हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की स्टोरी में आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची राज और सिमरन के घर आती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सिमरन उसे बहुत पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, पर वो कुछ नहीं बताती। कहती मुझे कुछ नहीं पता। सिमरन उसका बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वहाँ थोड़ा टेंशन का माहौल हो जाता है, लेकिन बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और रिया भी बहुत खुश है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये बच्ची है कौन और कहाँ से आई है। चलो तो देर किस बात की है, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलो ना मिली दीदी, अब हम लोग बैट बॉल से खेलते हैं। देखो अब हम लोग ने तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया, चलो ना जल्दी। हाँ हाँ धीर, थोड़ा रुको, अभी खेलते हैं ना। और यहाँ पर सिमरन खाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन वो बहुत टेंशन में है। समझ में नहीं आ रहा ये बच्ची किसकी है। अब इससे मैं कैसे पूछूं? पूछती हूँ तो रोने लगती है, कहती मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मैं फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ और तब तक इसका बच्चों के साथ खेल के मूड भी अच्छा हो जाएगा। और फिर इससे धीरे से बहाने से पूछ लूँगी, तब ये पक्का बता देगी। और इधर राज भी बहुत गहरी सोच में होते हैं। अरे समझ नहीं आ रहा है कि इस बच्ची से मैं कैसे बात करूं, कैसे पूछूं इसके घर वालों के बारे में। पता नहीं कहाँ से आई है ये बच्ची। न्यूज़पेपर, अरे न्यूज़पेपर आ गया। चलो न्यूज़पेपर में देखता हूँ, शायद उसके बारे में कुछ लिखा हो। अक्सर खबरें आती रहती हैं कि बच्ची गुम हो गई है, किसी को पता हो तो बता दें। और फिर राज न्यूज़पेपर में देखने लगते हैं कि शायद कुछ बच्ची के बारे में आया हो, किसी की बच्ची खो गई हो। तो चलो इससे पूछ ही लेती हूँ। रिया बेटा, बेटा तुमने ठीक से नाश्ता कर लिया ना? जी आंटी, मैंने खा लिया, दूध भी पी लिया। ओ अच्छा अच्छा, वेरी गुड। बेटा ये बताओ, तुम्हारी मम्मा भी तुमको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाती होगी ना? जी आंटी, मम्मा ना बहुत हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या मम्मा, क्या मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है ना? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। गॉड, ये तो फिर वही बोलने लगी। हाँ अच्छा अच्छा, रो मत बेटा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें नहीं बताना है तो तुम मत बताओ, लेकिन रो मत। अरे ये रिया रो क्यों रही है, देखता हूँ जरा। अरे सिमरन, ये रिया रो क्यों रही थी? अरे कुछ नहीं राज, मैं उससे थोड़ा सा पूछ रही थी, कुछ बताए तो पता चले, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है, बस रो रही है। अरे यार सिमरन, तुम क्यों उस बच्ची को ये सब पूछ के उसको रुला रही हो? एक तो वो वैसे ही इतनी डरी हुई है, ऊपर से तुम उसको और रुला रही हो। अब तुम उससे कुछ मत पूछना, जब उसको बताना होगा तब बता देगी। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी। हाँ, और फिर बच्चे से जोर जबरदस्ती से नहीं पूछा जाता है, प्यार से बात की जाती है। अच्छा रिया बेटा, एक बात बताना, तुम्हारे पापा जॉब कहाँ पे करते हैं? मेरा मतलब किस कंपनी में करते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अरे 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 बेटा, रो मत रो मत, तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ, लेकिन रो मत। हाँ तो राज, अब रिया को कौन रुला रहा है? तो आप मुझे बहुत मना कर रहे थे कि उससे कुछ मत पूछो, उसे मत रुलाओ, अब वही काम आप कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उससे पूछना भी तो जरूरी है। हाँ तो वही तो मैं भी कर रही थी ना। चलो ठीक है, तुम लंच की तैयारी करो और मैं सोचता हूँ क्या करना है। मिली दीदी चलो अब ना हम लोग बैट बॉल से खेलते हैं। हाँ हाँ बच्चों, अब तुम लोग जाकर खेलो थोड़ी देर, रिया भी बोर हो रही होगी ना। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब हम लोग खेलते हैं। क्यों रिया, खेलोगी ना? हाँ मुझे तो बैट बॉल से खेलना बहुत पसंद है, चलो हम लोग खेलते हैं। ये जल्दी चलो खेलते हैं, जल्दी चलो। और फिर धीर खेलने के नाम से बहुत खुश हो जाता है, वो तो इसका वेट ही कर रहा था। तो जल्दी से आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। और इस तरह सारे बच्चे खेलने के लिए गार्डन में आ जाते हैं और रिया भी आ जाती है। अरे भाई बच्चों, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए?
पापा हम लोग बैट बॉल खेलने आए हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, चेयर टेबल अंदर रूम में पहुंचा देता हूँ, फिर तुम लोग यहाँ पे खेलो। चलो सबसे पहले इस टेबल को अंदर करता हूँ। अरे अरे ये तो बहुत भारी है। पापा मैं हेल्प करूँ? नहीं नहीं मैं कर लूँगा। अरे अरे उठ जा भाई। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। चलो अब मैं इसे अंदर रख देता हूँ। चलो चेयर लेकर आता हूँ। चलो ये तो ज़्यादा हैवी नहीं लग रही है। अरे अरे पापा आप अकेले मत करो, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, रुको आ रही हूँ। और फिर मिली भी अपने पापा की हेल्प करने लगती है। पापा आप दूसरी वाली लेकर आओ, मैं ये लेके जा रही हूँ। वैसे चेयर थोड़ा हल्की है। और ये रखती यहाँ पे। लो भाई चेयर टेबल तो रूम में आ गई, अब तुम लोग आराम से खेलो। चलो मैं बैटिंग करता हूँ और मिली दीदी तुम बॉलिंग करो। और मैं क्या करूँगी? अरे रिया तुम रो मत, मेरी जगह तुम बॉलिंग कर लो। भी बॉलिंग रिया करेगी। और फिर रिया अपने छोटे छोटे हाथों से बॉलिंग करने के लिए रेडी हो जाती है। चलो धीर भैया रेडी हो जाओ, ये मेरी बॉल आ रही है आपके पास, आ रही है। और यहाँ पर बच्चे खेल ही रहे होते हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है। रिया, रिया बेटा। अरे रिया तुम यहाँ खेलने में लग गई, कितनी देर हो गई तुम्हें। अरे अरे बहन जी कौन है आप? अरे भाई साहब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। क्योंकि मैं सिमरन को बुलाता हूँ। हाँ हाँ सिमरन जी को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सुना है आप लोगों के बारे में मैंने। अरे भाई सिमरन जरा इधर आना, देखो कौन आया है। हाँ हाँ राज मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। अरे आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम ना मीना है, और आप मुझे कैसे देखोगे, मैं तो यहाँ नई आई हूँ ना, लेकिन मैं आप लोगों के बारे में सब जानती हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आइए ये बैठिए ना। अरे नहीं नहीं सिमरन जी, बैठने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे रिया को लेने आई थी। अरे पर आप रिया को कैसे जानती हैं? कैसे जानती हैं मतलब? अरे वो मेरी बेटी है। क्या रिया आपकी बेटी है? अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो मेरी ही बेटी है। हाँ, अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, एक्चुअली आपको पूरी कहानी नहीं पता। रुको मैं रिया से बात करती हूँ पहले। रिया बेटा ये तुम्हारी मम्मी है। जी आंटी। लेकिन बेटा तुम तो सुबह से रो रहे थे और तुम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, ये सब क्या है बेटा? फिर सिमरन मीना को सारी बात बताती है। ओह गॉड रिया, तुमने आंटी को इतना परेशान किया, अंकल आंटी दोनों को इतना परेशान किया तुमने। वेरी बैड वेरी बैड। चलो तुम घर चलो, मैं तुम्हारी अच्छी क्लास लेती हूँ अभी। तुमने अंकल आंटी को इतना तंग किया? वो एक्चुअली सिमरन क्या है ना कि मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ, हम लोग यहाँ नए आए हैं, और आज हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, तो मैंने रिया को इनवाइट करने के लिए भेजा था, और वो यहाँ आके ये सब करने लगी। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ही आ जाती। आई एम सो सॉरी, इसने आप लोग को इतना तंग किया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्ची है, बच्ची शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इट्स ओके। सच में आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैंने जैसा सुना था ना आप लोग के बारे में, आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा आप लोग ना शाम को हमारे यहाँ गृह प्रवेश में ज़रूर आइएगा, ठीक है? भाई साहब आप भी आइएगा। बच्चों तुम धीर हो ना? जी आंटी। और तुम मिली हो ना? जी आंटी। तो ठीक है बच्चों, तुम दोनों भी आना, ठीक है ना?
जी आंटी, हम लोग ज़रूर आएंगे। अच्छा तो सिमरन, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? आप लोग शाम को ज़रूर आना। जी हम बिल्कुल आएंगे। तो रिया बेटा चलें? वो मीना जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप रिया को डांटना मत। अरे हाँ हाँ, नहीं डांटूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और फिर रिया और मीना अपने घर को चल देते हैं। ओह गॉड, क्या बच्ची थी, कितनी शरारती थी नाराज। सच में 2-3 घंटे से तो दिमाग बिल्कुल परेशान हो रखा था। चलो सिमरन, अब थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है, चलो फटाफट खाना बना दो, भूख भी लग रही है। हाँ हाँ राज, खाना बस रेडी है, आइए मैं खाना लगा देती हूँ। और फिर इस तरह पूरा दिन टेंशन में निकलने के बाद आखिरकार उस बच्ची का पता चल ही गया कि वो कौन है। तो आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और नई स्टोरी लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।